Hello children, this is रेशमा साइंस क्लासेस. वेलकम ऑल ऑफ यू. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और न्यू अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैटर पार्ट 2. यह मैटर पार्ट 2 ये सेकंड वीडियो है मैटर टॉपिक का. और इसमें आज हम लोग टर्म्स रिलेटेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर से जो भी टर्म रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन. ठीक है. जो मैटर हमने पार्ट 1 पढ़ा था उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स के बारे में सीखा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में जाना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफरेंट प्रकार के या डिफरेंट टाइप्स के स्टेट्स ऑफ मैटर्स में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं या फिर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं. तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैटर पार्ट 2 का टॉपिक. तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मेल्टिंग के बारे में पढ़ेंगे. मेल्टिंग. It is the process in which a substance changes from solid state to liquid state when heat energy is supplied to it. When a solid is heated, its molecule absorb heat energy and their kinetic energy increases. Due to this increased kinetic energy, the force of attraction between the molecules decreases. Hence, the distance between the molecules becomes more and more. And at a particular temperature, molecules leave their positions and start moving freely. So, at a particular temperature, whole of the solid state changes into liquid state. This particular temperature is known as the melting point. तो मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा विधि है जिसमें क्या हो जाता है, सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है. ठीक है. सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है जब हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, जब हम उसको गर्म करते हैं. तो जब भी हम किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाता है. और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है और जिसकी वजह से जो भी मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने पोजीशन से, अपनी जगह से हट जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, इधर उधर घूमने लगते हैं. और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरा जो सॉलिड है वो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज होने लगता है, पिघल जाता है, मेल्ट होने लग जाता है. और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे पूरा सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, इसे ही मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. तो चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. ये देखो, ये मेल्टिंग के एग्जाम्पल्स हैं. ये आइसक्रीम आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब हम लोग फ्रीजर से निकाल के या फिर दुकान में आइसक्रीम लेते हैं और अपने हाथों में खाने लगते हैं, हाथों से खाने लगते हैं तो बहुत जल्दी ही वो पिघलने लगता है, मेल्ट होने लगता है. क्योंकि जब भी ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी, डिस्टेंस बढ़ जाती है और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव करने लगते हैं. इसी वजह से सॉलिड क्या हो जाता है, मेल्ट होकर के पिघल कर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. ये चॉकलेट है, ये भी मेल्ट हो रहा है. यहाँ आइस क्यूब है, ये भी मेल्ट होकर लिक्विड में बदल रहा है. ये मेटल है, इनको बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है. इसके साथ ही यहाँ पे कैंडल है. जब हम लोग कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है, वो गर्म होता है, हीट वो एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से ये मेल्ट होने लगता है. इसी तरह यहाँ पे ये बटर है. जब भी हम लोग फ्राइंग पैन में बटर डालते हैं तो
हीट की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ये मेल्ट होने लगता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मेल्टिंग के हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है बॉइलिंग। बॉइलिंग आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन साइंस के टर्म में ये क्या है, चलिए हम लोग जानते हैं। इट इज़ द प्रोसेस it is the process in which a substance changes from liquid state to gaseous state when heat energy is supplied to it. When liquid is heated, its molecule absorb heat energy and their kinetic energy increases. Due to this increase, force of attraction between the molecules decreases and distance between the molecules becomes more and more. And at a particular temperature, the whole liquid changes into gaseous state. This particular temperature is called as the boiling point. तो बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें क्या है, जो सब्सटेंस है वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। मेल्टिंग में हम लोगों ने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा था, लेकिन बॉइलिंग में क्या है, लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। जब भी हम लोग हीट अप्लाई करते हैं, उसको गर्म करते हैं, जब भी लिक्विड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है मॉलिक्यूल्स का, और इसके कारण मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, मोर और मोर हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सारा लिक्विड क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाता है गैसियस स्टेट में, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये बॉइलिंग का एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पैन में दूध, चाय या फिर पानी ये गर्म हो रहा है, इसको हीट दिया जा रहा है, हीट अप्लाई किया जा रहा है यहाँ भी। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिक्विड है ये क्या हो रहा है, हीट की वजह से ये चेंज हो जा रहा है गैसियस स्टेट में, लिक्विड से गैसियस स्टेट में, ये वेपर के फॉर्म में है। ठीक है, ये गैस है। यहाँ भी पानी उबल रहा है और इससे भी गैसेस निकल रहे हैं, वेपर्स निकल रहे हैं, और ये लिक्विड वेपर के फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। आप लोगों ने अपने घरों में बहुत बार देखा होगा, दूध गर्म होते हुए, चाय बनते हुए या फिर पानी गर्म होते हुए, तो धीरे धीरे जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, पैन में जो पानी की मात्रा होती है वो कम होते जाता है, क्योंकि वो वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर? आपको समझ में आया? तो चलिए हमारा अगला टर्म है फ्रीजिंग। व्हेन हीट एनर्जी इज रिमूव फ्रॉम ए लिक्विड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल डिक्रीजेस, so the intermolecular space between them decreases. Due to this, molecules come close to each other and their force of attraction is increased. So the process in which a substance changes from liquid state to solid state when heat energy is absorbed from it is called as the freezing. A liquid can turn back to solid state at a particular temperature is called as the फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग में क्या होता है, जब भी हम लोग किसी लिक्विड से है ना हीट एनर्जी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस लिक्विड का जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ा मेल्टिंग में और बॉइलिंग में पढ़ा कि जैसे ही हम लोग किसी सब्सटेंस को हम लोग हीट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन फ्रीजिंग में जस्ट उसके ऑपोजिट है। यहाँ हीट को रिमूव कर देने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का वो डिक्रीज हो जाता है, और डिक्रीज होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो भी डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, और इसके कारण सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं।
ठीक है, पहले ये दूर दूर थे, अब ये एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं और ये कंबाइंड हो जाते हैं। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है और ये एक सॉलिड फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, तो जब ये सॉलिड फॉर्म में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेंज हो जाते हैं तो इस टेम्परेचर को, इस पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द पॉइंट in which the liquid can turn back to the solid state at a particular temperature। इसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे फ्रीजिंग का प्रोसेस दिया हुआ है। ये लिक्विड है, वाटर है। जब भी इसको हम लोग ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, इसमें से जो भी हीट है उसको हटा लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फ्रीज होने से, कूल होने से ये किस में चेंज हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। आइस जो है सॉलिड फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में चेंज होना, ये क्या कहलाता है, ये फ्रीजिंग कहलाता है। ये फ्रीजिंग का एग्जाम्पल्स है। आप देख सकते हो यहाँ पोलर रीजन में, आर्कटिक रीजन में, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम हो जाने की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाने की वजह से क्या होता है, समुद्र के ऊपर भी बर्फ़ की परत जम जाती है। ये पानी का जो ऊपर का लेयर है वो भी बर्फ़ के रूप में जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। ये आइस क्यूब्स है। जब आइस ट्रे में हम लोग पानी डाल के इसको फ्रीजर में रखते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, क्यूब्स में चेंज हो जाता है। इसी तरह ये पानी की बॉटल है, ये भी क्या हो जाता है, बर्फ़ के रूप में जम जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, फ्रीजिंग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टर्म है सब्लिमेशन। लेट्स वी सी व्हाट इज द सब्लिमेशन। It is the process of changing a substance from solid state to gaseous state directly without going to liquid state. When a substance is heated, its molecules acquire lot of the kinetic energy and go far away from each other. Due to this, the intermolecular forces between the molecules reduce very much. So the substance changes directly to gaseous state rather than going to liquid state. Examples are the iodine, ammonium chloride, dry ice and naphthalene balls. तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, ये क्या होता है, सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि सॉलिड किस में चेंज हो रहा था, लिक्विड में चेंज हो रहा था, और लिक्विड चेंज हो रहा था गैसेस में। लेकिन सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाता है विदाउट गोइंग टू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बिल्कुल ही स्किप कर जाता है, वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाता है। जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, बहुत दूर दूर हो जाते हैं। जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब गैसेस के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट देखा था तो वो क्या था, वो बहुत दूर दूर था इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम या फिर ना के बराबर हो जाता है, और इस वजह से क्या है, सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाता, वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो चलिए आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में दिया है। सब्लिमेशन इज द phenomenon और द प्रोसेस बाय विच सॉलिड इज कन्वर्टेड टू गैस डायरेक्टली। ये आइस क्यूब है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ये चेंज हो जा रहा है डायरेक्ट गैसेस में। ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, गैसियस स्टेट में। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। और जब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है ये डायरेक्टली जब सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाते हैं तो इसे डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सॉलिड से गैसियस में चेंज होता है, इसे सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं।
ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सब्लिमेशन के एग्जाम्पल्स हैं। ये है नेप्थिलीन बोल्स, इसे कपूर की गोलियां भी कहते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा अपने घरों में, आपकी मम्मी लोग क्या करती है, ये नेप्थिलीन बोल्स को अलमीरा में कपड़ों के बीच में ये रखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो नेप्थिलीन बोल्स है और ये है ओडोनिल, जिसे हम लोग अपने बाथरूम में रखते हैं। एयर फ्रेशनर है और ये है ड्राई आइस। ठीक है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब इन्हें हम अपने कपड़ों के बीच में या फिर बाथरूम में रख देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होते हैं, ये डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कुछ दिनों बाद ये कपूर की गोलियां छोटी होती जाती है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाती है। तो ये धीरे धीरे गैसियस के फॉर्म में चेंज होते जाती है और ख़त्म हो जाती है। इसी तरह यहाँ जो एयर फ्रेशनर है, इस बॉटल के अंदर में ये सॉलिड स्टेट में होती है, लेकिन जैसे ही बटन को प्रेस करते हैं ये गैसियस फॉर्म में बाहर निकलने लगती है। और ये ड्राई आइस है, आप लोग यहाँ देख सकते हो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में यह क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे गैसियस के फॉर्म में चेंज हो रहा है और ये चेंज होते होते धीरे धीरे ये चम्मच से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ ये सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में टर्म्स ऑफ मैटर के बारे में सीखा और अंडर दिस टॉपिक हम लोगों ने फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग और सब्लिमेशन के बारे में जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपके सब डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुआ होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और जो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए आप आई बटन्स में प्रेस कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, उनसे भी आप लिंक खोल के देख सकते हैं। और जो पेरेंट इन वीडियोस को देखते हैं प्लीज़ इन वीडियोस को अपने बच्चों के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। इससे आपके डाउट्स भी क्लियर होंगे, आपके बच्चों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। ओके, और आप मुझे इस वीडियो के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बताता है और यह मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। ओके, टिल देन बाय एंड थैंक यू।